स्वागत है आपका विष्णु की दुनिया पर। यहाँ कहानी खत्म होने के बाद भी खौफ खत्म नहीं होता। शुरू करते हैं आज की दास्तान। इससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब यह कहानी शुरू होती है। शहर के किनारे पर एक पुरानी इंडस्ट्रियल कॉलोनी थी, जहाँ कभी दिन रात मशीनें गूंजा करती थीं। वहीं खड़ी थी अरब इंडस्ट्रीज, जो अब भी चल रही थी, लेकिन पुराने दिनों जैसी रौनक नहीं थी। बाहर से यह जगह किसी भी सामान्य फैक्ट्री जैसी लगती। ऊंची ईंटों की दीवार, भारी लोहे का गेट और टॉवर के ऊपर टिमटिमाती एक पीली लाइट। लेकिन शहर के लोग जानते थे कि इस जगह के बारे में कुछ गड़बड़ है। लोग कहते थे कि करीब 20 साल पहले यहाँ रात की शिफ्ट में एक भयानक हादसा हुआ था। एक नई मशीन के ट्रायल के दौरान अचानक फैक्ट्री में बिजली चली गई और जब बिजली आई तो अंदर काम कर रहे 15 मजदूर गायब थे। न कोई शव मिला, न कोई सबूत। कंपनी ने इसे इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बताकर मामला दबा दिया। मगर उन मजदूरों के परिवार आज भी मानते हैं कि उनके प्रियजन अब भी किसी तरह इस फैक्ट्री के भीतर हैं, बस इंसान नहीं रहे। रवि एक इंजीनियर था, जिसे हाल ही में इस फैक्ट्री में जॉब मिली थी। उसे यहाँ के बारे में फैली अफवाहों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। उसे लगता था ये सब पुराने जमाने की अंधविश्वासी बातें हैं। पहले कुछ हफ्ते सब ठीक चला, लेकिन एक दिन उसका बॉस मिस्टर कपूर ने कहा, रवि, कल रात मशीन नंबर 7 में टेस्टिंग करनी है। बाकी स्टाफ छुट्टी पर है, तुम अकेले संभाल लोगे? रवि ने बिना सोचे हाँ कर दी। अगली रात वह फैक्ट्री पहुंचा। बाहर का इलाका अजीब तरह से सुनसान था। दूर दूर तक बस हल्की धुंध और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। गेट पर बैठे बूढ़े वॉचमैन गिरीश ने उसे हल्की सी नजर से देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर चुप रहा। फैक्ट्री के अंदर कदम रखते ही रवि को ठंडी हवा का झोंका लगा। मशीनों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उनमें कुछ अलग था, जैसे आवाज के पीछे कोई धीमा सा फुसफुसाना छुपा हो। वह मशीन नंबर 7 के पास पहुंचा। मशीन बंद थी, लेकिन उसके डिस्प्ले पर अजीब कोड चमक रहा था, ऐसा कोड जो किसी भी टेक्निकल सिस्टम में नहीं आता। स्क्रीन पर अक्षर और नंबर उल्टे सीधे घूम रहे थे। रवि झुककर मशीन को चेक करने लगा। तभी अचानक मशीन अपने आप चालू हो गई। धम 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 की आवाज के साथ अंदर के गियर घूमने लगे। लेकिन आवाज जल्दी ही बदल गई, वह अब किसी इंसान की कराह में बदल चुकी थी। रवि ने डरते हुए स्विच ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन मशीन की पावर केबल खुद ब खुद फिर से कनेक्ट हो गई, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे जोड़ा हो। फिर उसने देखा, मशीन के शीशे के अंदर धुंधली आकृतियां बन रही थीं। पहले तो लगा धुआं है, लेकिन धीरे धीरे उन आकृतियों में चेहरे बनने लगे। जले हुए, विकृत, आंखों में सिर्फ सफेदी, और होंठ हिलते हुए जैसे कुछ कह रहे हों। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो फैक्ट्री का माहौल बदल चुका था। दूर कोनों में अंधेरा अब और गाढ़ा था, जैसे किसी ने रोशनी निगल ली हो। हवा में जले हुए तेल और लोहे की गंध के साथ एक अजीब सी सड़ांध मिल गई थी। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आई, ये मशीन हमें निगल चुकी है। वह पलटकर देखता है, गिरीश वॉचमैन एकदम पास खड़ा। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं, आंखें पूरी सफेद। उसके मुंह से आवाज नहीं, बल्कि मशीन की वही कराह निकल रही थी। रवि ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन फैक्ट्री का नक्शा बदल गया था। दिन में दिखने वाले दरवाजे और रास्ते गायब थे। अब बस लंबी अनजान गलियां थीं, जिनकी दीवारों पर जंग लगे औजार टंगे थे और फर्श पर मशीन के पुर्जे बिखरे पड़े थे। हर गली के अंत में सफेद आंखों वाले लोग खड़े थे, कुछ के कपड़े पुराने और जले हुए, कुछ के शरीर आधे गायब, जैसे धुएं में बदल गए हों।
उनकी गर्दनें एक साथ मुड़कर रवि की तरफ देखने लगीं। रवि ने जोर से दरवाजा खोजने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह वापस उसी मशीन नंबर 7 के पास पहुंच जाता। अब मशीन के पास 15 आकृतियां खड़ी थीं, सभी वही मजदूर जिनके बारे में कहा जाता था कि वे हादसे में मारे गए थे। उनमें से एक, जिसके गाल का आधा हिस्सा पिघला हुआ था, आगे आया और धीमे से बोला, अब तुम्हें भी मशीन चाहिए या मशीन तुम्हें ले लेगी। रवि चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन फर्श पर उसके पैर फंस गए। उसने नीचे देखा, लोहे के तार उसके पैरों के चारों ओर लिपट रहे थे, जैसे जिंदा हों। मशीन की गूंज अब उसके कानों में नहीं, बल्कि दिमाग के भीतर गूंज रही थी। उसके बाद रवि कभी वापस नहीं आया। कंपनी ने अगले दिन बस यह कहकर मामला खत्म कर दिया कि वह ड्यूटी छोड़कर भाग गया। लेकिन उस रात से मशीन नंबर 7 की आवाज में एक नई कराह शामिल हो गई थी, जो बिल्कुल रवि जैसी लगती थी। आज भी जो लोग रात में फैक्ट्री के पास से गुजरते हैं, कहते हैं कि अगर ध्यान से सुनो तो मशीनों की गूंज में कई लोग फुसफुसा रहे होते हैं, और उनमें से एक आवाज कहती है, मुझे बाहर निकालो।